Om Shri Ganeshaya Namaha. Am I audible? Just give me a thumbs up. If I am audible, give me a thumbs up kindly. So सभी का स्वागत है सनातन वंदन के इस अग्रिम सेशन में। आज हम भगवान शिव के परम पवित्र दिन सोमवार को श्री शतरुद्र संहिता के 14वें अध्याय का पठन करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी आवाज पहुंच रही हो। If you can hear me, just give me a thumbs up. जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज हम 14वां अध्याय पढ़ेंगे और भगवान शिव का ध्यान करेंगे। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का ध्यान करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और हम अपने सभी गुरुओं का जो जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करें। महादेव तो सर्वप्रथम है ही। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज जो 14वां अध्याय है इसमें गृहपति अवतार के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले जो हमने जितने भी पाठ किए थे श्री शतरुद्र संहिता तक, वो कुछ तो स्पेसेस पर थे और कुछ यूट्यूब पर हैं। तो आप प्लीज सनातन वंदन का जो चैनल है जो वॉलंटियर्स ने स्टार्ट किया हुआ है उस पर जाकर अवश्य देखें। जब हम स्पेसेस पर करते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको वहां डालने में काफी टाइम लग जाता है। इसके लिए ही हम डायरेक्ट यूट्यूब पर जा रहे थे, बट उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, अपनी उसकी मेहनत अलग है। यहाँ ऑडियो पे आना थोड़ा आसान होता है, वहाँ वीडियो और बहुत सारी चीजें होती हैं तो थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, बट जैसे भोलेनाथ की इच्छा। तो हमारा धर्म और कर्म यह है कि हम आके पाठ सुने और अपने धर्म से जुड़े रहें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी बेल्स एंड विसल्स तो जितना आप उसको सजा लें, जितना टेंट में फूल लगा लें कम है। तो हम तो भोलेनाथ तो इतने प्यारे हैं कि वो एक फूल से, एक बेल के पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम यही मानकर कि आज भोलेनाथ ने बोला है कि बच्चों आज तुम जाके स्पेसेस पर सुनो, तो हम स्पेसेस पर सुनते हैं। आज स्पेसेस पर ही पाठ करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए तो हम पाठ करते हैं। तो नंदीश्वर बोले कि जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी शुचिष्मति को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात शुचिष्मति गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मुंदल, लोमश, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, हशाशर, आपस्त्वम्ब, याज्ञवल्क्य, यज्ञ, वाल्मीदिक, शतातप, लिखित शिलाद, शंख जमदग्नि, संवर्त, मतंग, भरत, अंशुमान व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उत्तक, वामदेव, देवल, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव, मृकंड, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्य आदि मुनि और मुनि कन्याएं और मुनि पुत्र भगवान शिव के गृहपति अवतार के दर्शनों हेतु विश्वानर मुनि के आश्रम में आए। देव गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु, नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर
देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियां, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में आए। तो सभी ऋषि मुनियों, साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता शुचिष्मति और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। अब कितने सारे संस्कार होते हैं आपको पता ही है। एक बच्चे के पैदा होने के बाद तो वो सब संस्कार हुए होंगे उस समय, तो वो सब वो संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। तो ये बालक गृहपति किसके अवतार हैं? और वो जिज्ञासु हैं। तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देव ऋषि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। अग्नि और बिजली से, अग्नि से तो समझ आता है, उस समय बिजली से मतलब जो आसमान में कड़क रही है बिजली वो वाली या कोई और बिजली? सो आई एम अज्यूमिंग कि आसमान में कड़कने वाली बिजली। उस समय मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होंगे कोई, बट स्टिल ओके, जस्ट जोकिंग। ओके, तो इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देव ऋषि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। तो इस तरह से हमारा 14वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं 15वें अध्याय की तरफ। तो गृहपति को शिवजी से वर प्राप्ति। तो नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवऋषि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी शुचिष्मति और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद कर दो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? तो अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी शुचिष्मति ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी की जो नारद जी ने उनसे कहा था कि भाई इसको बिजली से और अग्नि से दूर रखें, तो उन्होंने ये बातें सारी बताई उसको, गृहपति को। तो यह सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। तो हम सबको बताइए कि भगवान देवादिदेव महादेव का जो महामृत्युंजय मंत्र है वह कितना शक्तिशाली है। उसकी जो उसका जो प्रताप है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हमने स्वयं शिव महापुराण में भी जो पहले के स्टार्टिंग के चैप्टर्स है उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। कब भगवान शिव की कृपा होगी तो हम वो पुनः पाठ दोबारा से मतलब आरंभ करेंगे, देखते हैं जैसे भोलेनाथ की इच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे अपनी मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। तो अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे।
तो अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहाँ उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस शिवलिंग को 108 घड़ों के नहीं, वह प्रतिदिन उस शिवलिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता था। वॉव! दिस इज़ अमेज़िंग। किसी ने किया है? आप में से किसी ने ऐसा किया है? मैंने तो नहीं किया, पर 108 घड़ों में गंगा जल भरकर वह स्नान कराता था भोलेनाथ को। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे-धीरे समय बीतता गया। गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। अब आया ना बिजली का कनेक्शन। तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए, ठीक है? तो बिजली और उनका क्या कनेक्शन है, अब ये मुझे कैसे बताएँगे आप? कमेंट्स में बताएँ या तो। वैसे मैंने स्पीकर दिया हुआ है। अ, आपने शायद उसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर इट्स ओके। सो पहले हम पाठ पूर्ण करते हैं। तो उनका देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हो गए। आई विल जस्ट रिपीट दिस लाइन अगेन। इंद्र नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो? तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। तो गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाँ, अच्छा, ओह सो दिस इज़ द लीला, कि मतलब इंद्र देव और फिर उनका जो वज्र है, मतलब देयर मस्ट बी सम रीज़न ना कि बिजली से उनको खतरा होगा, राइट? तो उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। बोले हर हर महादेव। तो उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा यह लिंग संसार में अग्नीश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। यह अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता-पिता को बुलाया और सब ने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। बोलिए हर हर महादेव। तो इसी प्रकार हमारा 15वां अध्याय भी पूर्ण होता है। तो हम आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करेंगे। भगवान शिव शंकर सभी का कल्याण करें। महादेव। अब स्पेसेस में वो नहीं है ना, एक्चुअली विजुअल्स नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर भोलेनाथ की फोटो भी मैं लगा देती, परंतु कोई नहीं। तो नॉर्मली मैं रुद्राष्टक भी गा देती अभी। प्रमोद जी, आप आएंगे स्पीकर पे? आना चाहते हैं स्पीकर पे? मैंने स्पीकर रिक्वेस्ट दी हुई है आपको। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। ठीक है, लगता है वो व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। तो हम आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करेंगे और भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। मन में भोलेनाथ, माता पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करेंगे। उनसे क्षमा प्रार्थना भी करेंगे कि कोई भी आज पाठ में, आपको पता ही है कि धर्म के कार्य में कई बार बाधा भी आ जाती है, तो भी हम जितना भी कर सकें थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो उनसे क्षमा माँगेंगे, किसी भी कारणवश कोई भूल-चूक हो गई हो तो देवाधिदेव जो अत्यंत भोले-भाले भगवान शिव शंकर हैं, अ, परम कल्याणकारी, वो सभी को आशीर्वाद दें। लाइव पर जुड़ने का एक अपना ही सौभाग्य होता है। तो जो भी लोग हमारे साथ लाइव पर जुड़ते हैं स्पेसेस में या यूट्यूब लाइव पर, उनको मेरी प्रार्थना है कि वो जो भी डायरेक्ट एनर्जी भगवान की उस समय होती है, उनको ज़रूर, उनको और उनके परिवार को ज़रूर मिले, और जो रिप्ले पर भी सुने, उनका भी कल्याण हो। तो मैं क्षमा प्रार्थना करूँगी। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं, क्रियाहीनं, भक्तिहीनं परमेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। तो भगवान, आप हमें जो भी हमने टूटा-फूटा जैसा भी थोड़ा-सा पाठ किया, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी हमारे सनातन वंदन परिवार के साथ सच्चे मन से, निर्मल हृदय से जुड़ते हैं लोग, लाइव पर या रिप्ले पर, आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भगवान की परम पवित्र आरती है, छोटी-सी, जो हम गाएँगे। अपने मन में भगवान शिव शंकर का ध्यान करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय शिव शंकर, जय माता पार्वती, जय गणेश जी की, जय कार्तिक भैया की, जय नंदी बाबा की, जय उनके जो गले में सर्प है, वासुकी नाग, उनकी भी जय, सभी की जय हो। और आप जानते हैं कि जो माता पार्वती हैं, वो अन्नपूर्णा का भी स्वरूप हैं, वो प्रकृति हैं, माँ प्रकृति हैं। तो सभी से निवेदन करती हूँ कि जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको ठीक लगे, कोशिश करें अधिक से अधिक वृक्ष लगाएँ, पौधों को लगाएँ। पेड़-पौधे तो अगर आपको लगता है कि कहीं दूर जाके नहीं भी लगा सकते, तो अपने घर में, अपने आंगन में, आगे-पीछे बालकनी में, जहाँ भी आपको स्थान मिलता है, हरियाली रखें। तो यह माँ प्रकृति का रूप है। तो इसी के साथ मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, आप संपूर्ण सनातन अ, जो धर्म है, उसको उसके जो भी अनुयायी हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाएँ। और जो हमारा यह परम पवित्र देश है, भगवान शिव जिसके शीर्ष पर विराजित हैं, कैलाश पर्वत में, हिमालय जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उसमें उसमें वो सभी का कल्याण करें, और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी दुष्ट आत्माएँ दूर हो जाएँ, सभी पवित्र आत्माओं का कल्याण हो, धर्म की सदैव जय हो, सनातन की सदैव जय हो, भारतवर्ष सदैव महान रहे। बोलिए हर 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 महादेव। जय जय शिव शंभू। चलिए, जय जय श्री राम। जय हिंद।